सो फ्रेंड, ये जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप नंबर 7 है, इस सेटअप में हम आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं फ्रेंड इंड्यूसमेंट लेवल। जी हाँ फ्रेंड, ट्रेडर का सबसे वीक पॉइंट जो ये बड़े प्लेयर्स को पता है, और वो ये है कि ट्रेडर ग्रीडी होता है, ट्रेडर लालची होता है फ्रेंड, और ये इंड्यूसमेंट मार्केट में क्रिएट करते हैं बड़े प्लेयर द्वारा। इंड्यूसमेंट क्या है फ्रेंड? इंड्यूसमेंट प्रलोभन है, एक प्रकार का आपको लालच है कि आप ट्रेड नहीं करना चाहते हैं और आपकी तरह वहां पे सिनेरियो क्रिएट किया जाता है कि आप ट्रेड में एंट्री करें। तो फ्रेंड, ये जो हमें ट्रैप करने के लिए इंड्यूसमेंट लेवल बनाते हैं, इसी ट्रैप को हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर देंगे इस वीडियो में। और मेरा दावा है फ्रेंड, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं वहां से आप प्रॉफिट निकालोगे। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में इंड्यूसमेंट सेटअप के साथ एक इंट्रो के बाद। तो इंड्यूसमेंट लेवल में हमें क्या करना है फ्रेंड? व्हेन वी कैन फाइंड इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट लेवल का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझ लीजिए। इंड्यूसमेंट वर्ड का मतलब होता है लालच, प्रलोभन। मार्केट ऐसा सीन क्रिएट करता है कि आप अगर वहां पे ट्रेड नहीं भी करना चाहते तो आपको लगेगा कि बिल्कुल मार्केट मेरे ही तरह बिहेव कर रहा है और मुझे ये ट्रेड जरूर लेनी चाहिए। इंड्यूसमेंट लेवल फ्रेंड क्रिएट किए जाते हैं बड़े प्लेयर्स के द्वारा। ये इंड्यूसमेंट कहां बन सकते हैं? मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखाया, ये ऑर्डर ब्लॉक पे बन सकते हैं, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे बन सकते हैं, ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे बन सकते हैं, ये ट्रेंड लाइंस पे भी बन सकते हैं। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए फ्रेंड कि इंड्यूसमेंट ट्रेडिंग अगर आपको करनी है या फिर इंड्यूसमेंट एंट्री करनी है तो वो हम कहां कहां से कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड, लिक्विडिटी ग्रैब और इंड्यूसमेंट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लिक्विडिटी ग्रैब में ट्रेडर अपने मन से ट्रेड करता है और फिर मार्केट उसका स्टॉप लॉस हिट करता है, उसकी लिक्विड ग्रैब करता है। इंड्यूसमेंट लेवल में ट्रेडर अपने मन से ट्रेड नहीं करता, वो उतरना ही नहीं चाहता ट्रेड पे। लेकिन ये बड़े प्लेयर वहां पे एक ऐसा सीन क्रिएट करेंगे कि आपको लगेगा कि टेक्निकली जो आप सोच रहे हो मार्केट का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है, और लालच में आकर वो ट्रेड में आप एंट्री कर जाते हो, और जैसे आप एंट्री करते हो फिर ये बड़े प्लेयर आपका लिक्विड ग्रैब करते हैं, इसे कहते हैं इंड्यूसमेंट। ओके, तो ये बनेगा फ्रेंड ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट रेसिस्टेंस, स्विंग हाई स्विंग लो एंड ट्रेंड लाइंस पे भी ये बनते हुए दिखाई देते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कि इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी में क्या अंतर है। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया फ्रेंड कि इंड्यूसमेंट जो है वो एक ऐसा स्पेसिफिक जोन बनता है, एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट बनेगा आपके चार्ट के ऊपर जहां पे ट्रेडर को ये फील होगा कि उसे जो दिख रहा है वो सच है। लेकिन फ्रेंड, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इतने इतने शातिर होते हैं कि ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। तो यहां पे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप में फंसाया जाता है। इंड्यूसमेंट कहां बनेंगे? मैंने आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक पे बनते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे बनते हैं फ्रेंड, ये स्विंग हाई स्विंग लो पे बनते हैं, ट्रेंड लाइंस पे बनते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो हमारे लिए ट्रैप बना रहे इसी ट्रैप को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, इसी ट्रैप को हम एंट्री पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मेरे इस नेक्स्ट स्लाइड को बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड कि कैसे हम इंड्यूसमेंट लेवल को अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं इंड्यूसमेंट बनता कैसे है, वेयर वी कैन फाइंड इंड्यूसमेंट और वेयर वी कैन फाइंड लिक्विडिटी। तो सबसे पहले आपको देखना है फ्रेंड
कि स्टॉप लॉस अगर कोई व्यक्ति ट्रेड कर रहा है डिमांड सप्लाई पे, ट्रेंड लाइंस पे, प्राइस एक्शंस पे, या ऑर्डर ब्लॉक्स पे, चेंज फेयर वैल्यू गैप्स पे, तो वो अपना स्टॉप लॉस कहां लगाएगा फ्रेंड? और जहां भी एक रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस होंगे वहां पे होगी फ्रेंड लिक्विडिटी, और वो लिक्विडिटी चाहिए इन बड़े प्लेयर्स को। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी में क्या अंतर है। इंड्यूसमेंट बनाया जाता है फ्रेंड, लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाता है। समझते हैं एक डायग्राम से। अब यहां ध्यान से देखिएगा, मार्केट आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। प्राइस ने बनाया लोअर लो, लोअर हाई, फिर प्राइस गई फ्रेंड, इसने एक लो बनाया, फिर लोअर हाई, और मार्केट ने क्या किया, मेजर टाइम फ्रेम का जो प्रीवियस लोअर लो था उसे ब्रेक कर दिया। तो यहां पे हमने सीखा है, इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और आपको यह भी पता है फ्रेंड कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है तो ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अब जब ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो ये जो लेवल मैं आपको दिखा रहा हूं फ्रेंड, ये है इंड्यूसमेंट लेवल। इंड्यूसमेंट मैं इसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लास्ट बार मार्केट ने जो ड्रॉप लिया, जो सेलिंग में गई, जो बियरिश गई, वो इसी लेवल से गया। तो कई ट्रेडर इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं, कई ट्रेडर इसे सप्लाई जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहां पे ऊपर की तरफ क्या है, लिक्विडिटी पूल, यानी कि जहां पे स्टॉप लॉसेस रखे होते हैं या फंड रखा होता है फ्रेंड। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इसका ऑर्डर ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है, जिसको हम लिख रहे हैं अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। अनमिटिगेटेड का मतलब होता है जिसे मार्केट ने अभी तक टच नहीं किया, जहां से ट्रेड नहीं बनी है, फ्रेश लेवल है एकदम, वो उसे कहते हैं अनमिटिगेटेड। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, प्राइस ने एक ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनाया और उसके नीचे एक सेल की एंट्री दिखा दी जो कि इंड्यूसमेंट था। अब यहां पे प्राइस आई इंड्यूसमेंट लेवल पे, और यहां से प्राइस ने एक रिजेक्शन लेना शुरू किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया। तो ट्रेडर क्या करते हैं, यहां से एक सेल की एंट्री बना लेते हैं, और जब ट्रेडर यहां से सेल की एंट्री बनाएंगे तो उनका स्टॉप लॉस डेफिनेटली इसी इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर रखा होगा, जहां पे हम लिक्विडिटी पूल कह रहे हैं फ्रेंड। और प्राइस ने क्या किया, जब ट्रेडर यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के बाद, या फिर सप्लाई जोन से रिजेक्शन देखने के बाद, या फिर यहां पे कोई बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के बाद, ट्रेडर ने जब सेल की एंट्री डाली, स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस पहले ऊपर गया फ्रेंड, लिक्विडिटी पूल से लिक्विड ग्रैब की, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पे गया, और फिर वहां से एक ड्रॉप दिया। तो ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है, मैं आपको ये समझा रहा हूं फ्रेंड। और जहां से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, स्टॉप लॉस हंटिंग की, अगर हम हमारी ट्रेड उस अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक से लेते तो हम यहां पे बड़ा प्रॉफिट बनाते, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाते। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं फ्रेंड। आई एम सॉरी, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं, और फिर उसके बाद मैं आपको लाइव मार्केट में भी इंड्यूसमेंट बताऊंगा। तो देखिए मार्केट बना रहा है लोअर लो, लोअर हाई, है ना। हायर टाइम फ्रेम पे लोअर लो था, और लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर लो, लोअर हाई है। फाइनली प्राइस नीचे गई, यहां पे बना दिया इक्वल हाई। ठीक है, इक्वल हाई जैसे डबल टॉप के बारे में आपने सुना होगा। फिर मार्केट ने यहां पे जाके मेजर स्विंग को ब्रेक किया और बनाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, इसी के साथ आप देखें एक ट्रेंड लाइन को भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इक्वल हाई से ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं कुछ लोग। प्राइस आती है फ्रेंड इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ट्रेंड लाइन पे, और यहां से प्राइस एक रिजेक्शन लेती है। तो ये सारा सीन आप ध्यान से देखें, यहां पे क्या क्या चीजें थी सेलिंग करने के लिए। पहली चीज थी इक्वल हाई, रेसिस्टेंस लेवल। दूसरा था ट्रेंड लाइन। तीसरा आप देख रहे हो फ्रेंड, यहां पे एक इंड्यूसमेंट लेवल बना जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और ये जो लेवल बना फ्रेंड, यहां से आईडीएम बनाने के बाद प्राइस ने कई बार रिजेक्शन शो किया। ट्रेडर ने यहां से सेलिंग की एंट्री बनाई, लेकिन ऊपर की तरफ रखा था अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। और जब बहुत सारे ट्रेडर इक्वल हाई से सेल में बैठे, इंड्यूसमेंट लेवल से सेल में बैठे, ऑर्डर ब्लॉक से सेल में बैठे, ट्रेंड लाइन से सेल में बैठे, तो प्राइस ने क्या किया फ्रेंड, प्राइस ने देखा ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस रखे हैं, बहुत सारा लिक्विड रखा है।
प्राइस ने एक छोटा सा रिजेक्शन लिया, कुछ और ट्रेडर को इन्वॉल्व किया और फिर जाकर लिक्विडिटी ग्रैब की और अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, जो कि आपके ट्रेंड लाइन इक्वल हाई ऑर्डर ब्लॉक सबसे ऊपर की तरफ रखा था, यहां से एक मेजर ट्रेड आपको डाउनवर्ड दी। तो ये जो बनता है फ्रेंड, इसे कहते हैं इंड्यूसमेंट लेवल। और ट्रेड लेने के लिए आपको इन बड़े प्लेयर का शिकार नहीं बनना है फ्रेंड, बल्कि आप इन चीजों को अप्लाई करेंगे चार्ट पे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा रिवॉर्ड यहां पे ले सकते हैं। तो मैं आपको यही लाइव मार्केट में इंड्यूसमेंट लेवल एक्सप्लेन करने के लिए ले चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे। और मुझे जस्ट एक मिनट दीजिए, मैं ट्रेडिंग व्यू पे यहां पे जाने के बाद आपको इंड्यूसमेंट लेवल के कुछ एग्जाम्पल शो करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड कि इंड्यूसमेंट लेवल कहां कहां बनते हैं। ये बनते हैं ट्रेंड लाइंस पे, ये बनते हैं स्विंग हाई स्विंग लो पे, ये बनते हैं फ्रेंड आपके ट्रेंड लाइन स्विंग हाई स्विंग लो ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, इन सभी जोन पे ये बनते हुए आपको दिखाई देंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, और एग्जांपल है मेरा यूरो यूएसडी का एग्जांपल है। जैसा कि आप यूरो यूएसडी का 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हो, यहां पे प्राइस देखिए लोवर लो लोवर हाई लोवर लो लोवर हाई कंसिस्टेंटली बना रही है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अगर मैं इसी चार्ट को लाइन चार्ट पे शिफ्ट कर दूं, तो आप देखिए यहां से एक बहुत अच्छी डाउन ट्रेंड की लाइन बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। आप देख रहे हो प्राइस ने पहले भी यहां से सेल लिया, दोबारा सेल लिया, तीसरी बार सेल लिया और चौथी बार भी प्राइस वहीं से सेल ले रही है। तो कुछ ट्रेडर क्या करेंगे फ्रेंड, कुछ ट्रेडर यहां पे इमीडिएटली सेल लिमिट की ट्रेड डाल देंगे, यहां से वो सेल लिमिट की ट्रेड डालेंगे ट्रेंड लाइन से। इनका स्टॉप लॉस कहां होगा, इनका स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड ये जो प्रीवियस हाई गया था यहां पे देखेगा, ये यहां पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। ओके, नीचे रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो भी रखना चाहते हो 1:2 1:3 1:4 जो भी रखना चाहते हो वो रखेंगे फ्रेंड। और यहां पे ट्रेडर एक सेल लिमिट की ट्रेड लगा देंगे या सेल की ट्रेड में एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि पहले भी 3 बार प्राइस ने ट्रेंड लाइन से ड्रॉप लिया था और अभी जो प्राइस है फ्रेंड वो वापस उसी ट्रेंड लाइन से ड्रॉप लेने की तैयारी कर रही है। तो अगर आपके यहां पे कुछ इस तरीके से स्टॉप लॉसेस हैं, आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड क्या होगा। प्राइस को सेल में जरूर जाना है, लेकिन जाने से पहले ये जो जोन ऊपर की तरफ बना है ये है इंड्यूसमेंट जोन लिक्विडिटी पूल, और यहां से ट्रेड को सेल में जाना होगा। तो मैं आपको यहीं पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं यहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ। एग्जैक्टली ये हुआ कि देखिए पहले इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने सेलिंग की ट्रेड देना शुरू की, लोगों ने चेक किया फ्रेंड, ट्रेड बिल्कुल ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दे रही थी, सेल की एंट्री बनाई और उसके बाद प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ और ब्रेकआउट देके लिक्विडिटी ग्रैब की, स्टॉप लॉस हंटिंग किया। यू कैन सी इट हियर, ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। अब आप 1 घंटे के चार्ट पे फिर से आ जाइए और स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद क्या हुआ फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर, स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ और प्राइस फिर उसी डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में ट्रेडर ट्रेड लेना चाहते थे। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है फ्रेंड, इंड्यूसमेंट लेवल से एंट्री कैसे बनाएं। तो मैंने आपको 4 चीजें लिखवाई है। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पे आता है तो वेट फॉर लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। दूसरा, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे आता है तो ट्रेड लेने से पहले वेट फॉर लिक्विडिटी ग्रैब, या प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो वहां पर भी आपको स्टॉप लॉस हंटिंग को एक बार चेक कर लेना है। और वहां से अगर आप ट्रेड करोगे फ्रेंड तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आप ट्रेड कर पाओगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल शो किया कि ट्रेंड लाइन से आप ट्रेड कैसे करें और वहां पे क्या क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूं फ्रेंड इंड्यूसमेंट लेवल का, जल्दी से इसे भी समझ लेते हैं। यहां पे देखिए मार्केट आपको डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, और लास्ट बार जब प्राइस ने ड्रॉप लिया था फ्रेंड तो वो यहां से ड्रॉप लिया था, यानी कि ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। मैंने आपको बताया ना स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे इंड्यूसमेंट बनेगा। तो अभी आप देखिए प्राइस बिल्कुल उसी स्विंग हाई पे जाने की तैयारी में है। तो जब यहां पे प्राइस स्विंग हाई पे जाएगी तो कुछ ट्रेडर क्या करेंगे फ्रेंड, यहां से सेल लिमिट की ट्रेड लगा देंगे। ये करते हैं बहुत सारे लोग, लिमिट्स की ट्रेड पे ट्रेड करते हैं। तो वो यहां से जब सेल लिमिट की ट्रेड डालेंगे तो नीचे की तरफ उनका टारगेट होगा और ऊपर समवेयर यहां पे वो स्टॉप लॉस रखेंगे।
और ध्यान से देखना फ्रेंड, स्टॉप लॉस इन्होंने जो रखा वो पिछला जो स्विंग हाई है इससे ऊपर रखा है, जो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं यहां पे। बट क्या ये जो स्विंग हाई बन रहा है जिसको हम इक्वल हाई कहते हैं, क्या ये इक्वल हाई से ही मार्केट ट्रेड में ड्रॉप दे देगा फ्रेंड? मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ले चलता हूं और फिर हम देखते हैं यहां पे क्या होगा। लोगों ने ट्रेड में एंट्री की, यू कैन सी हियर क्या हुआ, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन का, और ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ऊपर गई फ्रेंड, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने एक स्टॉप लॉस हंटिंग किया, और ये जो शैडो आपको दिखाई दे रहा है, ये शैडो है लिक्विडिटी पूल से लिक्विडिटी कलेक्ट करने का, यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग का। तो प्राइस ने यहां पे लिक्विडिटी कलेक्ट किया फ्रेंड, और उसके बाद ये जो ट्रेड बनी, फिर ये बहुत तेजी से सेलिंग में गया। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जब भी आप ट्रेड करो तो आपको मेक श्योर करना है कि ट्रेंड लाइन पे, ऑर्डर ब्लॉक पे, सपोर्ट रेसिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, फेयर वैल्यू गैप, इन पे जब मार्केट आ जाता है तो वहां से एंट्री बनती है। लेकिन एंट्री लेने से पहले आपको एक बार ये देख लेना है कि मार्केट आपके लिए कोई इंड्यूसमेंट तो तैयार नहीं कर रहा है, और वहां से अगर आप एक बार लिक्विडिटी ग्रैब का इंतजार कर ले और उसके बाद अगर आप ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो मेरा मानना है फ्रेंड आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले जाओगे। आपको याद होगा वेडनेसडे हमने डिस्कस किया था बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, तो कुछ वैसा ही यहां पर भी होगा। इंड्यूसमेंट लेवल पे बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करेगी मार्केट, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करेगी स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे। लेकिन ट्रेंड लाइंस पे क्या, ऑर्डर ब्लॉक्स पे क्या, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे क्या, वहां पे बनेंगे फ्रेंड ये इंड्यूसमेंट के लेवल, और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली यू विल फाइंड गुड रिजल्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड इंड्यूसमेंट लेवल और लिक्विडिटी ग्रैब इसके बीच का डिफरेंस और इस पे ट्रेड लेने की स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी।